हरि ओम। आत्मा और परमात्मा की समानता के विषय में भाग 2। प्रस्तुतकर्ता ब्रिज गुप्ता। हम आगे इसका विस्तार से फिर वर्णन करते हैं। इस सृष्टि का हमने ये जाना कि यह सृष्टि परमात्मा से उत्पन्न हुई है और परमात्मा में ही समाई हुई है। जैसे एक घड़े में मिट्टी समाई है, लहरों में पानी समाया है, और जैसे एक कंगन में सोना समाया हुआ है। This world is originated from Bhagwan. It gets absorbed in Bhagwan like a pot back into clay, a wave into water, and a bracelet into gold. अध्याय 13 में भगवान ने इस सृष्टि के निर्माण को एक और दृष्टिकोण से भी अर्जुन को समझाया है। भगवान कहते हैं, जैसे एक बच्चे को जन्म देने के लिए एक माँ और पिता की आवश्यकता होती है, इसी तरह इस संसार के निर्माण के दो कारण हैं। एक है भौतिक कारण यानी मटेरियल कॉज, जिसे परमात्मा की जड़ प्रकृति कहा गया है, और दूसरा है चेतन कारण अर्थात इंटेलिजेंट कॉज, जिसे परमात्मा की परा प्रकृति कहा गया है। जिस तरह माँ एक पिता के बिना बच्चा पैदा नहीं कर सकती, इसी तरह बच्चे के रूप में इस पूरी रचना के लिए भी दो कारणों की आवश्यकता है, भौतिक प्रकृति व चेतन प्रकृति। भौतिक प्रकृति को भगवान की माया भी कहा जाता है, और भगवान की इसी माया से सभी देवता, मानव, पशु, पक्षी इत्यादि अलग अलग रूप और रंग में बनते हैं। परमात्मा सभी जीवों के पिता हैं, जो विभिन्न गर्भ में आत्मा रूपी बीज प्रदान करता है, जिससे सभी जीव सचेत होकर इस दुनिया में जन्म लेते हैं। गीता में भगवान कहते हैं कि मैं ही सभी जीवों का पिता हूँ और मैं ही पितामह भी हूँ। अध्याय 15 में भगवान कृष्ण ने इस संसार की तुलना एक उल्टा खड़े हुए अर्थात अपसाइड डाउन पीपल के वृक्ष से करते हुए शरीर, आत्मा और परमात्मा के आपस के संबंध को बहुत ही सुंदर और सरल तरीके से अर्जुन को समझाया है। भगवान कहते हैं कि ब्रह्मांड की तुलना एक शाश्वत पीपल के वृक्ष से की जा सकती है, जिसकी जड़ें ऊपर की तरफ हैं और शाखाएं व पत्तियां, फूल नीचे की ओर हैं। इस वृक्ष की जड़ें जो ऊपर की ओर हैं स्वयं परमात्मा है, और यह संसार जहाँ पर हमारा अस्तित्व है, इस पेड़ के एक मजबूत तने के समान है जो नीचे की तरफ बढ़ता है। इस वृक्ष की शाखाएं विभिन्न देवों, मनुष्यों, पशुओं, पक्षियों और कीटाणुओं आदि के रूप में सभी लोकों में फैली हुई हैं, जो प्रकृति की भौतिक ऊर्जा द्वारा पोषित होती हैं। मनुष्य की इंद्रियों के राग, द्वेष, रंग, रूप, रस और गंध इत्यादि इस वृक्ष की कलियां हैं, जो व्यक्ति में इच्छाओं को उत्पन्न करती हैं, और ये इच्छाएं मानव को कर्म करने के लिए मजबूर करती हैं। मनुष्य के कर्म ही हमें संसार रूपी वृक्ष की शाखाओं से बांध कर रखते हैं। केवल मनुष्य योनि में ही नए कर्म करने का अधिकार है, जबकि अन्य सभी योनियों में केवल पुनर्जन्म के किए हुए कर्मों के फल भोगने का ही अधिकार है। इस प्रकार इस संसार रूपी वृक्ष का आदि और अंत तथा वास्तविक स्वरूप मनुष्यों को प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देता है। इस वृक्ष को खड़े हुए तो हम देख सकते हैं, परंतु इसकी जड़ों को नहीं देख सकते, जिसके कारण यह वृक्ष मौजूद है। जैसे कि हम वृक्ष के होने के कारण ही
जड़ों के अस्तित्व का अनुमान लगाते हैं, इसी प्रकार इस संसार के अवलोकन के कारण ही हमें इस संसार की जड़ों के अस्तित्व का आभास होता है। दूसरे शब्दों में अगर कहें तो हम शरीर को तो देख सकते हैं, परंतु शरीर के जीवित होने के पीछे जो असली कारण है उसको हम नहीं देख सकते, केवल अनुभव कर सकते हैं। जैसे वृक्ष की जड़ें मिट्टी के भीतर ही छिपी रहती हैं, उसी प्रकार इस दुनिया की जड़ें और प्रत्येक शरीर की जड़ इनके भीतर ही छिपी है। We see only the effect but not the cause, and we infer the existence of cause from the presence of the effect. We can't see the cause because it is within ourselves and is beyond time and space. इस प्रकार इसको हम संक्षेप में कहें तो इस संपूर्ण ब्रह्मांड का केवल एक ही सार है, एक ही स्रोत है, और वो है परमात्मा, जो विभिन्न शरीरों के माध्यम से कई आत्माओं में विभाजित सा लगता है। जैसे एक ही आकाश को सीमाओं के आधार पर कई देशों, शहरों और कस्बों में विभाजित किया गया है। There is only one eternal essence, one consciousness and one soul. प्रत्येक जीवित प्राणी के शरीर में एक जीवात्मा उस शरीर की 5 ज्ञान इंद्रियों और मन बुद्धि के साथ जुड़कर उनमें चेतना प्रदान कर उन्हें सक्रिय करती है। जिस प्रकार वायु फूल की सुगंध अपने साथ ग्रहण करके ले जाता है, वैसे ही इस शरीर का स्वामी जीवात्मा भी जिस शरीर का त्याग करता है, उससे मन, बुद्धि और अहंकार सहित तथा ज्ञान इंद्रियों के भावों को साथ लेकर दूसरे शरीर में चला जाता है। जिस प्रकार फूलों की सुगंध या धूल इत्यादि के साथ जुड़ने के बावजूद वायु अपने वास्तविक स्वरूप में ही रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा भौतिक शरीर के साथ जुड़कर उसको उसके गुणों से प्रभावित हुए बिना केवल उस व्यक्ति के अच्छे और बुरे कर्मों को अगले जन्म तक ले जाता है। परंतु मानव नए शरीर में नई इच्छाओं का चयन कर लेता है और इस प्रकार यह शरीर जन्म और मृत्यु का चक्र चलता रहता है। सभी प्राणियों में एक ही आत्मा निवास करती है। इस आत्मा से परे एक सर्वोच्च परमात्मा है, जो पृथ्वी लोक में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सब भूतों को धारण किए हुए है, जो सूर्य, चंद्रमा और अग्नि को प्रकाश प्रदान करता है, जो सभी पेड़ पौधों को पोषक तत्वों से भरपूर कर भोजन प्रदान करता है, जो सर्वज्ञाता है, जो अविनाशी, परिवर्तनहीन और सर्वव्यापक है। इसे स्पष्ट करने के लिए अष्टावक्र गीता में दर्पण और उसके प्रतिबिंब का एक सुंदर उदाहरण देकर समझाया गया है। आप दर्पण के सामने खड़े हैं और आपका प्रतिबिंब दर्पण के भीतर नजर आता है। प्रतिबिंब का दर्पण से अलग कोई अस्तित्व नहीं है, परंतु दर्पण आपके और प्रतिबिंब के मध्य में व्याप्त रहता है, यहाँ तक कि जब प्रतिबिंब नहीं होता है तब भी दर्पण वहाँ मौजूद रहता है। इसी प्रकार यह जीवात्मा इस शरीर के अंदर भी है और बाहर भी मौजूद है। शास्त्रों में इसे एक और उदाहरण से भी समझाया गया है। आकाश अर्थात स्पेस के संदर्भ में एक मिट्टी के घड़े का क्या अस्तित्व है? स्पेस घड़े के भीतर भी है और घड़े के बाहर भी मौजूद है, लेकिन जब घड़ा टूट जाता है या किसी कमरे की दीवारों को गिरा दिया जाता है तो केवल आकाश या स्पेस रह जाता है। जिस प्रकार समस्त व्याप्त आकाश घड़े के भीतर और बाहर मौजूद है, उसी प्रकार सर्वव्याप्त परमात्मा
अर्थात ब्रह्मन संपूर्ण सृष्टि में विद्यमान है। आत्मा शरीर के भीतर और शरीर के बाहर भी है और शरीर के मरने के बाद भी मौजूद रहता है। Just as the all-pervading space is within and outside the pot, so the immutable and all-pervading Paramatma, the Brahman, exists in the entire creation. Atma, the self, is within the body and outside the body and continues to exist even when the body dies. जिस प्रकार यदि हम किसी एक कपड़े का विश्लेषण करते हैं तो हम पाते हैं कि कपड़े का अस्तित्व केवल एक धागा है, धागे के अतिरिक्त कुछ नहीं है। उसी प्रकार हमारा वास्तविक अस्तित्व शुद्ध चेतना या शुद्ध आत्मा के अलावा और कुछ भी नहीं है। इस प्रकार शरीर और आत्मा के आपस के संबंध को भगवान कृष्ण ने गीता में अध्याय 7, 9 और 15 में वर्णन किया है। भगवान कहते हैं, जब कोई व्यक्ति स्पष्ट रूप से शरीर और शरीर के अंदर रहने वाली जीवात्मा और भगवान के बीच की समानता और अंतर को समझता है, जान लेता है कि तत् यू आर दैट, वही व्यक्ति ज्ञानी है और वही वास्तविक ज्ञान है। हरि ओम। ओम तत्सत। ओम तत्सत।